अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मुस्तफीज के हवाले से कि मुस्तफीज जो है भाईजान वो पीएसएल से हो गए हैं बाहर। बुरी खबर है लाहौर कलंदर के लिए, क्यों बाहर हुए हैं, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बुरी खबर आ रही है, वो क्या बैड न्यूज है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पॉइंट्स टेबल को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है, कौन सी टीम हमें आगे जाती हुई दिख रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नसीम शाह के हवाले से बात करेंगे कि भाईजान नसीम शाह के लिए ये पीएसएल में क्या कहानी चल रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आईसीसी ने एक्शन ले लिया है, जो यूएई के कैप्टन है मोहम्मद वसीम जो कि पीएसएल भी खेल रहे थे, उनके अगेंस्ट क्यों लिया एक्शन वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सारे को पहले बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, दाऊद साहब मुस्तफीज को लेकर बुरी खबर आ रही है। मुस्तफीज बाहर हो गए हैं पीएसएल से, लाहौर कलंदर को अब वो दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या वजह है भाई, इंजर्ड हो गए हैं। देखिए पहले खबर आ रही थी 2 दिन पहले और हमने आपको खबर भी दी थी और जरा ये बता रहे थे लाहौर कलंदर के कि वो ज़ल्मी वाला मैच जो है, और अगर लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स में जाती है तो वो तमाम मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि उनको बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज थी उसके स्क्वाड में भी नहीं रखा था। लेकिन अब यह खबर आई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल कंफर्मेशन दे दी कि चूंकि मुसाफिर रहमान स्कैन भी कराएंगे, उनको इंजरी है और अब वो रिहैब करेंगे और अब वो पीएसएल के लिए ना ही उनको एनओसी दिया जाएगा और ना ही वो पीएसएल के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये काफी बुरी खबर है स्पेशली लाहौर कलंदर के लिए। कल वो कराची से भी हार गए हैं पीएसएल में, 2 में से दोनों मैच कराची से उनके साथ आप कहोगे थ्रिलर रहे, लेकिन एट द एंड कराची जीत गया। अब आगे जाके पॉइंट टेबल में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लाहौर कलंदर के लिए बिग ब्लो है, क्योंकि शाहीन और हारिस वो वैसे कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, मुसाफिर पे काफी डिपेंडेंसी थी, एटलीस्ट वो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर जाते थे, लेकिन वो भी अब बाहर हो गए। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पेशावर ज़ल्मी के लिए, और बिग ब्लो हुआ है भाई पेशावर ज़ल्मी के लिए, और वो ये हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं अब वो दोबारा उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप बात करें नाहिद राना की, एक उनकी जो है वो बन रही थी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनका नाम जो है T20 सीरीज में नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि वो ओडीआई सीरीज खत्म करने के बाद आकर जो है ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश उनको ये कह रहा है कि भाई आप आराम कीजिए और आप जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच सीरीज है उसके लिए तैयारी पकड़िए। आपको याद है कि पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश रवाना होना है, तो उनको कहा गया कि आप यहां पर अब तैयारी पकड़िए और पाकिस्तान को अपनी शिकस्त देनी है। दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ने अपनी हिकमत अमली को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, वो भी पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज जीते, अब न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज हराई और अब वो पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज पेलने के चक्करों में है। देखिए बिल्कुल बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को भी ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी और बड़ी अच्छी 50+ रन से हराया था, जो कल थर्ड ओडीआई खेला गया था, और अपनी जो लगातार जीत है वो बरकरार रखी, पाकिस्तान को भी ओडीआई में हराया और अब उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत बुरी खबर है, यह नजर आ रहा था कि नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम को चलो T20 सीरीज में शामिल हो गए, वो वैसे ही पीएसएल से बाहर हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम ही प्लेयर्स को पीएसएल में अब ज्वाइन करने से लगभग मना कर दिया, और खबर यह है जैसे आपको बता दिया मुसाफिर रहमान इंजर्ड हो गए, शरीफुल इस्लाम को T20 स्क्वाड में डाल दिया, वो वैसे ही बाहर हो गए, और जो आपको बताया जो परवेज इमोन थे वो अनफिट हो गए, वो इसलिए बाहर हो गए, और अब नाहिद राना जो कि पेशावर ज़ल्मी का मेन वेपन थे, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बेहतरीन बॉलिंग की, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम इनको एनओसी नहीं देंगे बकिया पीएसएल के लिए। देखो मसला ये है कि पेशावर ज़ल्मी पॉइंट टेबल पे टॉप पे था, सारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन जब आपके प्लेयर्स अवेलेबल रहे थे, शरीफुल इस्लाम भी थे, नाहिद राना भी थे, अब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई और बड़ी ज्यादती भी है उनके साथ कि जब एंड में प्ले ऑफ्स वाला सिनेरियो आ रहा है तो जो उनके मेन बॉलर्स थे जिनको उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खिला रहे थे, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, अब पहले शरीफुल इस्लाम बाहर हो गए, उनको एनओसी नहीं दिया गया कि T20 सीरीज चलो वो नेशनल ड्यूटी थी, लेकिन नाहिद राना तो वो T20 सीरीज में भी नहीं खेल रहे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि चूंकि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के लिए आराम करेंगे और टेस्ट की तैयारी करेंगे, इसलिए हम इनको पीएसएल में नहीं भेज रहे, रिस्क भी हम नहीं लेना चाहते। ये बहुत बुरी खबर है पेशावर ज़ल्मी के लिए, बाबर के फैंस के लिए, क्योंकि वो अपनी कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, उनकी ऐसा प्लेयर बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, बैटर उनके सारे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में ठीक है अली रजा कुछ अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, लेकिन हकीकत तौर पे जो उनके सुफियान मुकीम चलो अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, लेकिन मेन तो उनके नाहिद राना बॉलर थे जो बेहतरीन बॉलर थे, जब चाहो आप उनसे बॉलिंग करा लो। और
पूरे टूर्नामेंट में रहे, लेकिन एंडिंग के मैचेस में अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये काफी बड़ा सवालिया निशान है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है वो तमीम इकबाल है, जावेद आफरीदी जो कि ज़ल्मी के ऑनर हैं, और तमीम इकबाल ज़ल्मी की तरफ से भी खेल चुके हैं, उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। एक मैच के लिए तो उन्होंने एनओसी, इजाफी एनओसी की रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने दे भी दिया था, और हमने देखा था कि नाहिद राना वगैरह खेले भी थे मैच में। लेकिन अब इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया, और यह बहुत बुरी खबर है। अब देखो ना, इमेजिन करो अगर ज़ल्मी थ्रू आउट एक भी मैच नहीं हारा और पहली टीम बन गई जो कि क्वालिफाई भी कर गई, टॉप 2 में भी फिनिश कर रही है। अगर खुदा ने खासा जो उनके मेन बॉलर्स हैं वो मेन जो प्ले ऑफ्स और फाइनल में नहीं होते, और उस वजह से अगर ज़ल्मी हार जाती है, तो उनके फैंस के लिए और एक्चुअली में ज़ल्मी के साथ कितनी ज्यादती होगी कि बांग्लादेश ने खाली प्लेयर अपना नहीं रिलीज किया और एट द एंड उनको वो भुगतना पड़ गया। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पीएसएल के पॉइंट्स टेबल के सिनेरियो को लेकर। तो बड़ा ही शानदार किस्म का सिनेरियो जो है वो बन चुका है, क्योंकि जो फतह हासिल की थी कराची किंग ने, उसकी वजह से सिनेरियो में जो है बड़ी उछाड़ पे छाड़ आई है। अभी मेरी और दाऊद साहब की भी ठीक ठाक जो है बहस चली है कि ये टीम ऐसे क्वालिफाई करेगी, ये टीम जो है ऐसे क्वालिफाई करेगी। तो भाईजान ये क्या कहानी चल रही है, बड़ी शानदार किस्म की जो है पॉइंट्स टेबल के ऊपर पोजीशनें बनी हुई है, मां सिवाय पेशावर, ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के। उनका भी कह लो, उनका सिनेरियो क्लियर है। छोड़ दे, उनको तो आप बड़े अरसा पहले डुबा के आ गए, वो परे करें। पेशावर और मुल्तान सुल्तान के अलावा किसी को नहीं पता कि उनका क्या बनेगा। नहीं, पिंडीज को भी कहे ना, उनको भी पता है, उनको वो पहले डूबे। हाँ, 3 टीमों के अलावा पेशावर, मुल्तान और पिंडी के अलावा किसी को नहीं पता। पिंडीज को पता है कि हमने अपने घर ही जाना है। अली साहब, इस टाइम पॉइंट टेबल और जितने मैचेस हैं वो इंतहाई सनसनीखेज बन चुके हैं। हर मैच किसी एक का सफर समाप्त एंड करेगा, और हर एक मैच किसी एक टीम को नई उम्मीद भी देगा। बेशक आपकी टीम मैच खेल रही है, नहीं खेल रही, 2 टीमें दूसरी खेल रही हैं, लेकिन दुआएं सारे मांग रहे होंगे। अब सुनिए, सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो ज़ल्मी के फैंस खाली चस्के लेंगे, मजे लेंगे, क्योंकि 9 में से 8 जीते हुए, एक बारिश का पॉइंट है, कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट टेबल पे टॉप कर रहे हैं, टॉप 2 में फिनिश करेंगे, फाइनल में जाने के 2 चांसेस हैं। मुल्तान सुल्तान भी गो थ्रू कर गया, प्लेऑफ्स में तो सीधा सीधा स्ट्रेट आ गया। अब नंबर 3 से सिनेरियो बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 में से 4 जीता है, और एक उनको मिला है बारिश का पॉइंट। अगर तो दाऊद साहब इनको स्टेट गो थ्रू करना है ना, आज का जीत जाए, तो इनको 2 मैचेस तो स्टेट जीतने, कम से कम 2 मैच जीते भाई, एक जीत जाए बस, एक। चलो एक भी 11 पे चले जाए, चलो 11 पे चले, हाँ, वो एक ही होगा ना, क्योंकि बारिश का पॉइंट भी एक होगा। एक ही बात, एक पॉइंट जो बारिश का मिला उसका बहुत फायदा है इनको, क्योंकि 11 पे चले जाएंगे। अच्छा, आज मैच है हैदराबाद का और इस्लामाबाद का, जो आज शाम को खेला जाना है। अली साहब, सिंपल सिनेरियो है, अगर तो इस्लामाबाद ये मैच जीत गया तो इस्लामाबाद गो थ्रू कर जाएगा, लेकिन हैदराबाद अगर ये मैच जीता है तो इस्लामाबाद लटका रहेगा, और हैदराबाद के चांसेस कभी इम्कान हो जाएंगे, स्टिल वो अलाइव रहेंगे और फिर भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक मैच और भी रहता है। तो इस्लामाबाद के पास सिंपल सिनेरियो अली साहब कि आपके 2 मैचेस हैं, एक आज है और एक इसका इनके बाद जो बाद में खेला जाना है वो इनका मुल्तान सुल्तान के साथ मैच है, जो आखिरी बीएसएल का मैच है। दोनों में से एक भी जीत गए, ये स्ट्रेट अवे गो थ्रू कर जाएंगे। लेकिन अगर दोनों हार गए तो फिर इनकी अगर मगर होगी, लेकिन काफी इम्कान रहेगा कि ये बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मगर पे डिपेंड करेंगे, काफी चांसेस है इनके, क्योंकि कल जो ये पिंडी से आ रहे हैं इनके लिए भी चीजें इतनी आसान अब नहीं, लेकिन फिर भी एक मैच भी जीते गो थ्रू कर जाएंगे। अब बारी आती है हैदराबाद किंग्समैन की, जो कि 8 में से 4 जीते हैं स्ट्रेट, पहले 4 हारे और स्ट्रेट अगले 4 जीते हैं। अनबिलीवेबल हो गया भाई इनके साथ, जब से मैक्सवेल आया ये टीम अनबीटेन हो गई, और फवाद सरवर भी बहुत उछल रहे हैं, और जो लौरा रसूल वो भी बड़ी खुश हैं। अच्छा, इस टीम में अगर आप देखो अली साहब, इनका उस्मान खान ने कहा जी कि जो हैदराबाद के जो ऑनर है उन्होंने मुझे कहा है कि आपने शेर की तरह खेलना है, बिल्ली की तरह नहीं खेलना, तो मैं उसी तरह शेर की तरह रिएक्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या बात है। अच्छा, आज मैच है जैसे हमने बताया इस्लामाबाद और हैदराबाद। अली साहब, अगर आज हैदराबाद ये मैच जीत गई तो हैदराबाद की तो वाह वाह हो जाएगी, लेकिन 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 लाहौर कलंदर कभी भी नहीं चाहेगा। बेशक इस्लामाबाद आपको पता है कि 4.5 पॉइंट्स के साथ है, लेकिन अगर आज हैदराबाद जीत जाता है तो ये लाहौर के लिए बड़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि लाहौर चाहेगा कि ठीक है यार, इस्लामाबाद का वैसे भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 2 में से वो एक तो शायद जीत ही जाए, तो इस्लामाबाद जीत जाए, लेकिन जो हैदराबाद है उसको दोनों अपने हारने चाहिए। तो उनकी ये ख्वाहिश रहेगी, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी दोनों सिनेरियो में उनकी हो सकती है। लेकिन अगर हैदराबाद आज का जीत गया, वो 5 जीतों के साथ आ जाएंगे, लेकिन अगर उनको अपना एक और मैच जीतना है, अगर उनको किसी डिपेंडेंसी पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गो थ्रू करना है,
दोनों मैच जीतने हैं। लेकिन अगर वो आज का मैच हार गए या अगला जीत गए या आज का जीत गए अगला वो हार गए, तो फिर उनकी स्टिल कहानी जो वो बरकरार रहेगी, अगर मगर वाली सिचुएशन रहेगी। उनका पिंडीज के साथ मैच है, एक और पड़ा हुआ है, और एक आज उन्होंने इस्लामाबाद से खेलना है, और संडे को उनका पिंडीज के साथ है। अच्छा, कराची और लाहौर पे अब आ जाएं। इनके पास सिंपल सिंपल सिनेरियो है, कुछ भी इनके पास नहीं है। दोनों 9-9 खेले हुए हैं, 4-4 जीते हुए हैं, 5-5 हारे हुए हैं। इनको बस एक ही काम करना है भाई, अपना अपना मैच जीतना है, बस जीती जाओ भाई, अपना अपना जीतना है। और फिर बाकी इनको दुआएं करनी है कि हैदराबाद भी अपने मैच हार जाए, दोनों मैच हार जाए। यानी कि ये चाहेंगे कि पिंडी हैदराबाद को हरा दे, और ये चाहेंगे कि इस्लामाबाद भी इनको हरा दे। फिर ये चाहेंगे कि जो इसी तरह से ये इनकी दुआएं यही रहेगी कि हैदराबाद अपने दोनों मैच हार जाए, और बाकी इनके सिंपल सिनेरियो को अपने अपना जो, हाँ, कराची चाहेगा कि लाहौर अपना मैच हार जाए, और लाहौर को दुआ करनी है कि कराची अपना मैच हार जाए। ऐसा ही है। अदरवाइज जो डिपेंडेंसी होगी, अगर लाहौर कराची दोनों अपने अपने मैच जीत गए, फिर इनको बाकी रिजल्ट्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि लाहौर का जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन जो कराची का नेट रन रेट है वो काफी खराब है। वजह यह है कि जो 158 रन से जल्मी ने मैच रहा था, वो उनके लिए थोड़ा जीतना जो है, क्योंकि उनका मैच भी जल्मी के साथ है, नेट रन रेट को भी थोड़ा बेहतर कर, और उनके ऊपर प्रेशर भी है कि पिछला मैच जो जल्मी और कराची का था वो 158 रन से हार मिली, तो उसको बेहतर करना है उनको। तो ये सिनेरियो है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो अब जो पीएसएल में मैचेस हैं वो सारे ही मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है सब पे, क्योंकि अब देखो आज मैच हैदराबाद और इस्लामाबाद का दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपस में खेल रहे हैं, इस्लामाबाद जीती डायरेक्ट गो थ्रू ऑलमोस्ट कर जाएगी, लेकिन हैदराबाद को अपना सर्वाइवल रखना, जीत गए तो उनके भी चांस काफी बरकरार रहेंगे। बाकी सारी टीमें भी इनको देख रही हैं। फिर आप कल देखो तो कोयटा और कराची का मैच है। कोयटा का भी सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप कोयटा का भी पूछना चाहते हो, कोयटा की ख्वाहिश बड़ी अजीब सी है। उसकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वैसे तो वो बाहर है, लेकिन एक स्लाइटली उनकी उम्मीद है कि अपना मैच जीतो मार्जिन से, और फिर वो चाहेंगे कि सारे रिजल्ट उनके हक में जाए, सारे रिजल्ट्स। वो ये ऐसे है कि वो ये चाहेंगे कि जो इस्लामाबाद है वो हैदराबाद को हरा दे, फिर वो चाहेंगे कि कोयटा खुद, क्योंकि वो कराची को हराएंगे तो बात बनेगी, फिर वो चाहेंगे कि जल्मी लाहौर को हरा दे, फिर वो चाहेंगे पिंडी हैदराबाद को हरा दे, फिर वो चाहेंगे कि चलो मुल्तान इस्लामाबाद में बेशक जो भी हो जाए वो उतना उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्वालिफाइड हो चुकी होंगी। तो उनको इतना डिपेंड करना है, जो तकरीबन नियरली, वैसे अगर आप देखो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जो रियलिस्टिक चांसेस नजर आ रहे हैं वो इस्लामाबाद के सबसे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं टॉप 4 में जाने के लिए, 3rd नंबर पे फिनिश करने के लिए, क्योंकि 2 में से 1 भी जीते हैं उनके बरकरार रहेंगे। हैदराबाद के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों मैचेस उनके अपने हाथ में है। 2 जीतो, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। लाहौर कराची को अपना अपना एक मैच जीतते हैं, और फिर दुआएं मांगनी है बाकियों पे। तो ये सिनेरियो है, और कोयटा का आपको बता दिया। तो ये अली साहब इस टाइम पीएसएल का सिनेरियो है, और सारे मैच जबरदस्त नजर आ रहे हैं, बेहतरीन है। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है दाऊद साहब, वो आ रही है नसीम शाह के हवाले से। तो नसीम शाह जो है वो दोबारा से इंजरी का शिकार हो चुके हैं। एक बार फिर से वो जो है वो गोड़ा पकड़ कर जो है बाहर चले गए हैं, और फैंस भी जो है वो दाऊद साहब इनकी जो फिटनेस है उसको लेकर बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं कि पता नहीं क्या इनको मसला है कि दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं। था एक ये जो है वो नाइटमेयर जो है बेसिकली नसीम शाह जो है बने रहे हैं। ये पूरा पीएसएल जो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया। पीकेआर 2 करोड़ रुपए में इनको पहले फाइन हुआ, फिर इनको साइड इंजरी हुई, इनको नी इंजरी हुई, 2 विकेट्स इनकी अभी तक है, एवरेज इनकी 43 की है, इकोनॉमी इनकी 10.32 की है। इवन इनके भाई का पीएसएल बड़ा अच्छा चल रहा है। काले बकरे का सदका देना चाहिए इन्हें, देना चाहिए बिल्कुल। काले बकरे का दे, बकरी का ना दे, बकरे का दे, इनको देना चाहिए। और जो इनके बुरे हाल चल रहे हैं, क्योंकि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो अगले 8 महीने की सैलरी है वो इनकी फाइन में कटेगी। 2 करोड़ शाह इवन इनसे बहुत अच्छे कर रहे हैं। 2 करोड़ हुनैन शाह भी बेहतर है, हुनैन शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो इनके कट गए, इंजर्ड हो गए, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। फिर इतने बड़ों से पंगा ले लिया, आगे पता नहीं इनको टीम में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अलग कहानी इनके लिए खराब है। पाकिस्तान टीम के लिए दरवाजे पता नहीं इनको मौका मिलेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं मिलेगा। फिटनेस अलग चल रही है, फॉर्म भी नहीं है ना, मसला तो ये है। और फिलहाल कल दोबारा इंजर्ड होकर बाहर हो गए, बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा था शायद आखिरी एक मैच में आ जाए, वो आए भी और फिर दोबारा से बाहर हो गए पीएसएल से। तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है नसीम शाह के लिए। बाहर होकर पिंडी ने अपडेट भी दी, अगले मैच के लिए अवेलेबल भी नहीं रहेंगे, और पॉसिबल तौर पे अब पीएसएल में दोबारा तो खैर पिंडी का एक ही मैच रह गया, वो भी बेमकसद ही है उनका। लेकिन नसीम शाह बार बार इंजर्ड हो रहे हैं और उनको कोई अपना सदका देना पड़ेगा। खैर, इसके बाद खबर आ रही है वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो आईसीसी ने एक्शन लिया अगेंस्ट मोहम्मद वसीम। क्यों लिया जी? देखिए जी, नेपाल और आपको बताया कि यूएई की सीरीज हो रही थी, इसी वजह से यूएई के जो प्लेयर्स हैं वो भी चले गए, और फिर वर्ल्ड कप के जो लीग क्वालिफायर्स हैं वो भी उन्होंने खेलने हैं।
लेकिन नेपाल और यूएई के मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन में गए तो वहां पर मोहम्मद वसीम ने बोला कि जो अंपायर थे वो बहुत बाइस थे, जिसके बाद आईसीसी गुस्से में आ गया और आईसीसी ने एक्शन लिया मोहम्मद वसीम के अगेंस्ट। एक उनका जो पॉइंट है डिमेरिट पॉइंट वो भी दे दिया और मैच का 15% जो जुर्माना है वो भी उनके ऊपर मैच फीस का लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, तो फिर आगे उनको सजा नहीं होगी और यही सजा उनकी लगा दी गई, क्योंकि आईसीसी ने का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप पब्लिकली जो आईसीसी के अंपायर्स हैं और आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और उन्होंने किया तो उनको ये सजा मिली। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए, आप सुनते रहें। बाय।